हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चंदन वर्ल्ड, द प्लेटफॉर्म ऑफ मैग्निफिसेंट नॉलेज। दिस इज चंदन कुमार पांडे। माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट पे है। आप लोग हमेशा हमसे पूछते रहते हैं ना कि सर ये वैकेंसी आ गई तो कौन सा बुक प्रेफर्ड कीजिएगा, आप में कौन सा बुक पढ़ूँ, या अभी एसजीपीजीआई की वैकेंसी आ गई, सीआरपीएफ की वैकेंसी आ गई, तो इसके लिए मैं कौन सा बुक आपको बताऊं। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में ये सभी वैकेंसी को क्रैक करने के लिए, सभी वैकेंसी को अचीव करने के लिए, इस नौकरी को अचीव करने के लिए कौन सा बुक या कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, इस चीज को आपको मैं बेसिकली समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, आप समझिए कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ठीक, सबसे पहला नंबर तो आपको सिंपल पैटर्न बताता हूँ कि कोई भी अगर वैकेंसी आता है ना तो उसमें जो पैटर्न क्या होता है क्वेश्चन का। देखिए किसी वैकेंसी में जो क्वेश्चन होते हैं वो 120 क्वेश्चन होते हैं, किसी में 150 क्वेश्चन होते हैं, किसी में 180 क्वेश्चन होते हैं, किसी में 200, किसी में 250 एंड किसी में 300। मैक्सिमम इतना क्वेश्चंस होते ही होते हैं, किसी में 100 क्वेश्चंस भी होंगे एग्जाम में। ठीक है, इतने क्वेश्चंस की आपको एग्जामिनेशन होगी। तो इन सभी क्वेश्चन जो पैटर्न आते हैं क्वेश्चन पेपर, तो उसमें किस किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, तो पहले मैं उसे 3 भाग में 3 पार्ट्स में मैंने कैटेगराइज किया। ओके, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वन पार्ट्स जो है वो मैं आपको रखता हूँ मैथ्स की, मैथ एंड रीजनिंग की। सेकेंड पार्ट जो मैं रखता हूँ वो मैं रखता हूँ जीके एंड जीएस की। एंड थर्ड पार्ट जो मैं रखता हूँ क्वालिफिकेशनल प्रोफेशनल कोर्स या सब्जेक्ट की। ओके, चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फार्मासिस्ट हो, चाहे आप नर्सिंग हो, या आप लैब टेक्नीशियन हो, किसी भी चीज की। ठीक, सबसे पहला आता है सेक्टर दैट इज मैथ और रीजनिंग की। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड के कंसेप्ट में ये चलते रहता है कि सर मैं अगर मैथ और रीजनिंग को स्किप कर दूं तो क्या मैं अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। ये आपके अगर माइंड सेटअप में चल रहा है तो आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज ये भी मैं जानता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता सकता हूँ कि आप लोग जो मोस्ट ऑफ इस सेक्टर में जो स्टूडेंट होते हैं, चाहे नर्सिंग हो, फार्मासिस्ट हो, टेक्नीशियन हो, वो सभी बायोलॉजी से रेफरेंस से बिलोंग्स करते हैं, उनका इंटर बायोलॉजी से होता है, तो उनके वो स्टूडेंट्स मैथ में वीक होते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी साथ ही साथ बता देना चाहता हूँ कि जो मैथ का सेक्शन आता है ना, ये बहुत ही हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा जो है 6 to 10 इतना ही के स्टैंडर्ड से आता है। इवन 5 का भी रहेगा, 5, 6, 7, 8 यही स्टैंडर्ड्स के मैथ रहते हैं, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 9th और 10th का, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस मैथ के सेक्शन को आपको कंप्लीट करना बहुत ही टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। आप रोज इस मैथ और रीजनिंग दोनों के सेक्शन को है आपको मैं पढ़ने के लिए बताऊं, पर डे आपको 2 आवर्स टाइम देना है। कितना? 2 आवर्स। 1.5 घंटे आप दीजिए मैथ के लिए और आधे घंटे दीजिए रीजनिंग के लिए, और नहीं तो 1 आवर दोनों के लिए आप टाइम दीजिए। ठीक है, और इन दोनों के लिए जो मैं बुक आपको प्रेफर्ड कर देता हूँ वो है RS अग्रवाल की, जो मैथमेटिक्स की भी बुक है और रीजनिंग की भी बुक अलग अलग आती है। दोनों RS अग्रवाल की बुक आप ले ले, और उसमें जो है ना इक्वेशन सॉल्व करके भी दिए रहते हैं, वो दोनों सॉल्व इक्वेशन आप पहले सॉल्व करें, फिर जो है आप उसको जो उसमें क्वेश्चंस ऑफ नंबर दिए रहते हैं उसे आप सॉल्व कीजिए। ये बुक बहुत ही अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। और जो इजी पैटर्न है उसमें SSC लेवल के क्वेश्चंस दिए रहते हैं, बहुत ही टफ क्वेश्चंस भी हैं, वो सब पे आपको नहीं जाना है। फोकस आपको मेनली स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कि जो आपको 6 to 10 इसी लेवल के आपके क्वेश्चंस आते हैं, और रीजनिंग के भी इसी लेवल के आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो दोनों जो रीजनिंग और मैथ्स है, दोनों आप RS अग्रवाल की बुक ले, मैथ्स के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी, उससे प्रिपरेशन करें और इसको कभी स्किप ना करें। क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ना 25% क्वेश्चन जो होंगे, चाहे वो 100 मार्क्स का हो, 120 का हो, या 300 नंबर का एग्जाम हो आपका, 25% क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग से कवर होता है। तो आप 25% अगर स्किप करते हैं तो आप कभी नहीं, हो सकता है एक्सेप्शनल 5% कोई स्टूडेंट हो जो अचीव कर लिया, तो वो अलग सा मैटर है। वो क्यों अचीव कर लेगा वो लास्ट में बताऊंगा जब इधर आऊंगा तो। ठीक, तो पहला सेक्शन को तो हमें रोज 2 घंटे देना है, 2 आवर्स हमें रोज देना है, और मैथ और रीजनिंग पर डे पढ़नी है। किसी के शादी में जानी है, पार्टी में जानी है, एंगेजमेंट में जानी है, खेलने जाना हो, खुद के भी शादी में जाना है, तो उस दिन भी 2 घंटे मैथ और रीजनिंग पढ़ के जाना। ठीक है, तभी से आप अचीव कर पाओगे, कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। सेकेंड पार्ट आता है जीके और जीएस का। ये पार्ट जो है 5% के दोनों पार्ट होते हैं। ठीक है, 10% होता है। तो मैं जीके के लिए, तो जीके में बहुत से पार्ट हो जाते हैं, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, सिविक्स होता है, जो हम लोगों के लिए बहुत टफ है। साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही टफ माना जाता है ये चीज।
तो हम या आप इसे स्किप कर सकते हैं। 5% को अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसे ना भी पढ़े तो भी चलेगा। हालांकि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है और उसके पास टाइम मैनेजमेंट है तो मैं बेटर कहूँगा कि आप इसे भी पढ़ो, बहुत ही अच्छा रहेगा। 5% में 2% तो आप ले आओगे, 1% ले आओगे ना, 2.5% ले आओगे ना, अगर वो भी आ गए तो बहुत है। अच्छा ठीक, इसे स्किप करने के लिए मैंने कह दिया पढ़ लिए तो भी ठीक। जीएस में तो जो आता है जनरल साइंस में, वो आपको पढ़ना है हिंदी ग्रामर एंड इंग्लिश ग्रामर एंड सेकेंड वन आता है करंट अफेयर्स। ठीक, ये 3 चीज आता है जीएस में आपको जनरल साइंस में, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर में आपको वही टेंस, वॉइस, नरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब आपको तैयार रखना है। ठीक है, जो आप 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, तो वही चीज यहाँ भी आपको प्रिपेयर रखना है। हिंदी ग्रामर में भी वही, हिंदी व्याकरण में जो आप जनरली पढ़ते थे लाइक संज्ञा, सर्वनाम, वर्ण, संधि, ये सब जो आप पढ़ते थे ना जनरल, जो हिंदी व्याकरण में होता है वो आपको वाच्य वगैरह सब कुछ एक कंप्लीट रखना है। करंट अफेयर्स के लिए आपको मैं प्रिपरेशन करने के लिए पर डे आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि 2 से 3 न्यूज़पेपर रोज पढ़ा कीजिए। जो आपके यहाँ हिंदी न्यूज़पेपर आता है, चाहे दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, हिंदुस्तान हो, प्रभात खबर हो, आज तक हो, कोई भी जो न्यूज़पेपर आपके यहाँ आता है उसे आप डेली 2 से 3 न्यूज़पेपर आधा घंटा पर डे पढ़िए। तो इस सेक्शन को पढ़ने के लिए आपको रोज 1 आवर्स टाइम देना है। कितना? 1 घंटा रोज ही पढ़ना, चाहे हिंदी व्याकरण में इंग्लिश ग्रामर हो और करंट अफेयर्स तो बोलचाल की भाषा है। किसी आप एक चैनल को भी रिकमेंड कर लीजिए जो पर डे आपको करंट अफेयर्स देता है, उसको भी आप रोज देखिए। सुबह 10 क्वेश्चन रोज देख लिया कीजिए, देश दुनिया में क्या चल रहा है। कुछ पत्रिकाएं आती मंथली वीकली, उससे भी आप लेके पढ़ सकते हैं, अगर उससे पढ़ते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आप कम से कम न्यूज़पेपर अगर रोज देखते हैं ना तो आप उससे भी अप टू डेट रहेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स रोज आता है। ठीक, तो आपने 5% स्किप किया है, लेकिन इस 5% को आपने प्रिपेयर कर लिया। ये दोनों प्रिपेयर करना है। कितने हो गए? 25 और 10, 30%, जिसमें आपने 5% स्किप कर दिया है सॉरी, यानी 30% आपने प्रिपेयर कर लिया। आप जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन का पैटर्न आता है, अगर 100 क्वेश्चन का पैटर्न है तो उसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे इससे एंड 10 क्वेश्चन आएगा इससे एंड 60 क्वेश्चन आएंगे इससे। प्रोफेशनल कोर्स से 60 क्वेश्चंस आते हैं। अब प्रोफेशनल कोर्स में जो भी आपका प्रोफेशन है, चाहे वो आप लेबोरेटरी का हो, फार्मासिस्ट का हो, नर्सिंग का हो, वो आपके प्रोफेशनल कोर्स से क्वेश्चंस आएगा। ठीक, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, इसके साथ में हाल ही इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि आपके इंस्टीट्यूट का जो सिलेबस है ना, यूनिवर्सिटी और कॉलेज का सिलेबस है, केवल उतना ही से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन और सिलेबस पढ़े हैं जिसमें वो बेचारे इतना सा सिलेबस बनाते हैं जितना वो पढ़ा पाते हैं। हाँ, आई एम सेइंग ऑनेस्टली, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं बिल्कुल ऑनेस्टली कर रहा हूँ कि वो उतना ही सिलेबस बनाते हैं जितना वो पढ़ा पाते हैं, और उतना ही सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। एग्जाम के लिए आपको स्टैंडर्ड सिलेबस मेंटेन करना पड़ता है, उसी के लिए मैं वेबसाइट बना रहा हूँ। पहले तो 1 साल में हेमेटोलॉजी के लिए पूरा आपको खंगालने वाला हूँ, हेमेट का हर एक पॉइंट आपको क्लियर करने वाला हूँ। छोड़ो, उसके ऊपर बाद बात करेंगे। पहले आते हैं प्रोफेशनल एप्टीट्यूड पे। इसमें जो है, जो भी आपके सब्जेक्ट के कोर्स है, मैं बेसिक आपको डिप्लोमा और बेसिक एमएलटी में जो आता है, चाहे ह्यूमन एनाटॉमी हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो, बैक्टीरियोलॉजी हो, माइकोलॉजी हो, फिजियोलॉजी हो, इम्यूनोलॉजी हो, हेमेटोलॉजी हो, क्लिनिकल पैथोलॉजी हो, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको थ्योरी पार्ट बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा 110%। और सेकेंड पार्ट आता है एमसीक्यूज। अब आप लोग कहते हैं कि एमसीक्यूज के लिए कोई बुक प्रिफर्ड कर दीजिए, तो हर एक एमसीक्यूज जो है ना इसी थ्योरी से जनरेट होता है। हालांकि आप एमसीक्यूज के लिए जो बुक्स आपको बेटर लगता है वो आप प्रिफर्ड कर सकते हैं। आपके पास जो कोई भी बुक है, मैं कोई हाली एक बुक रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसी बुक को पढ़ लीजिए। कुछ रमणीक सूद है, कुछ और भी वगैरह वगैरह, सभी एमसीक्यूज के बुक्स हैं, सभी से आप लेके पढ़िए। 8-10 एमसीक्यूज की बुक ले लो, सभी कंपनी के बुक जितने पब्लिकेशन के आते हैं, सबके लेके रोज पढ़ो। आधा घंटा रोज, हाफ एन आवर्स जो है एमसीक्यूज रोज पढ़ो। ठीक, और थ्योरी के लिए आपको 3 घंटा रोज देना है। पर सब्जेक्ट का 3 घंटा थ्योरी, आपको 3 आवर्स थ्योरी पर डे पढ़ना है सॉरी, ओके। कितना हो गया? 3.5 आवर्स, यानी 3.5 घंटा हो गया आपको प्रोफेशनल कोर्स के लिए, एप्टीट्यूड के लिए। और आधा घंटा, हाफ एन आवर्स जो है, आपके पास अगर फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, आपके कॉलेज के मेट्स हैं, तो उनके साथ बैठ के आप कॉन्वर्जेशन कीजिए। यानी ये टोटल कितना हो गया? इसको आपको कितना देना है? 4 आवर्स पर डे देना है। 4 आवर्स, 1 आवर्स एंड
इसको मैंने कितना बताया था 2 आवर्स, 4 और 1 5 और 2 7, 7 आवर्स की पढ़ाई आपको पर डे करनी है और इसी एप्टीट्यूड में करनी है। अभी आप देख रहे हो कि मेरा आवाज खराब है, फिर भी मैं हाईली जोश के साथ आपके साथ लगा हुआ हूँ। इसी जोश के साथ आपको अपने पढ़ाई के साथ भी लगना पड़ेगा, तभी आप इसे अचीव कर सकते हो किसी भी वैकेंसी के। अब एक बात पूछ रहे थे आप लोग कि सर सीआरपीएफ की वैकेंसी आई है, आप कोई बुक बता दो मुझे। सर एसजीपीआई की वैकेंसी है, कोई मुझे बुक बता दो। एक मिनट आप रुको, आप किस बोल बोलैया में जी रहे हो। सपोज दैट अगर 300 क्वेश्चन आने होंगे आपको एसजीपीआई के एग्जाम में या फिर सीआरपीएफ की जो आई है वैकेंसी उसमें, और जो पब्लिकेशन के भी बुक रिलीज करेगा ना कोई भी राइटर, तो 300 हार्डली 300 पेज की बुक ही रिलीज करेगा। अगर इतना मोटा बुक रिलीज कर दिया तो कोई लेगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं स्टूडेंट लोग सॉरी 300 पेज की बुक रिलीज किया और उसमें 300 क्वेश्चन आने, यानी पर पेज से एक क्वेश्चन आना है। तो क्या जो काउंसिल वाले होंगे इस पब्लिकेशन वाले या इस पब्लिशर से पूछ के लिखेंगे क्वेश्चन कि भैया आपके हर एक पेज से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ, किस बोल भुलैया में आप लोग जी रहे हो। किसी भी एक बुक को रिकमेंड करके और पढ़ के आप सपोज दैट अगर सोच रहे हो कि मैं कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा, दिस इज नेवर बी पॉसिबल। आई एम सेइंग यू ऑनेस्टली, अगर आपको अपनी एग्जाम अचीव करनी है, आपको अपनी गोल अचीव करनी है, तो आपको कोई पैटर्न से पढ़ना पड़ेगा बेटा। ऐसा नहीं कि किसी एक बुक को पढ़ के। प्रोफेशनल कोर्स के लिए मैंने अपना जो डीएमएलटी और बीएमएलटी सीएमएलटी जो भी कोर्स है सबके लिए मैंने बुक्स आपको बताया था लेक्चर में, एक बुक पे वीडियो बनाया था। सारे बुक और थ्योरी पढ़ो, बाद बाकी इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मैं हूँ ही, मैं तो सारा कुछ सॉल्व करने के लिए, चूंकि मेरा जो अंडर कंस्ट्रक्शन वेबसाइट है उसी के लिए हम बना ही रहे, उस पर हम 24 घंटे हम और आप प्रेजेंट रहेंगे। अभी आप लोगों को कॉन्वर्जेशन में मेरे साथ प्रॉब्लम होता होगा ना, आपको मैं व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ ना मैं अपना कॉल नंबर दिया हूँ, लेकिन सब कुछ आपको देने वाला हूँ। केवल एक बार वेबसाइट का काम कंप्लीट हो जाने दीजिए, ठीक। जीके और जीएस का मैं नहीं अभी कंप्लीट करवा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना स्टूडेंट नहीं है जो मैं कोई नई फैकल्टी लाऊं यहाँ पे और आप लोग को लेक्चर दिलवाऊं, उतना मैं एफर्ट नहीं कर पाऊंगा। ये आपको बेटा सेल्फ से प्रिपेयर करना है। जीएस का बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर खुद से भी पढ़ा जा सकता है। आप इतने बड़े बच्चे हो गए हैं अब, ठीक है। अगर नहीं खुद से पढ़ते हैं तो कोई अगल बगल छोटे छोटे 5-10 साल के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। उनको पढ़ाते पढ़ाते ना हिंदी व्याकरण इंग्लिश ग्रामर आपका खुद ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। अखबार आपको रोज पढ़ना है करंट अफेयर के लिए। ये पार्ट जो 5 और 10 की जो मैथ है ना, ये भी बहुत ही इजी है, उसमें आर एस अग्रवाल में सोल्व करके बताया हुआ है। आप उसे खुद से सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं पढ़ के। आप इस पैटर्न पे तैयारी कीजिए, आपको मैं 110% रिटर्न में दूंगा कि यू विल बी अचीव योर गोल। ओके, सो आज का प्रिपरेशन करने का फॉर्मूला इतना ही था। किसी एक बुक पे नहीं जाइए, मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ भैया। अगर आप एक बुक पे गए तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। एक एमसीक्यू की बुक पढ़ के नहीं प्राप्त कर सकते कुछ भी चीज, एक किसी पब्लिशर की बुक पढ़ के नहीं अचीव कर सकते हो। आपको जो ये पैटर्न है इस पैटर्न को क्लियर करना पड़ेगा। आई होप मैं आपको समझाने में सफल हुआ। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ कन्फ्यूजन है अनदर प्रिपरेशन से लेके तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे मैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो पर्सनल कि सर मुझे ये प्रॉब्लम, थोड़ा सा मुझे हेल्प कर दो। मुझे जितना बनेगा मैं करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं आप नए लेक्चर में।